मेहता का उल्टा चश्मा। चल चल खड़ी खड़ी सोच के आ रहा है, लाने भाई कोई भी शर्ट अभी। हाँ, ये लीजिए। नहीं, सॉरी। क्या हुआ? निकालिए। अरे क्या हुआ क्या? दूसरा शर्ट देती हूँ, एक मिनट। भाई इसमें क्या हुआ प्रॉब्लम? हाँ, ये मस्त है। हाँ ला। नहीं, सॉरी। निकालिए। अरे क्या कर रही है? ये मजा नहीं आ रहा। अरे भाई लाने अभी कोई भी शर्ट अभी चलेगा। हाँ, बस लाई हूँ। एक हो गया। हाँ। कैसा है? अरे लाना जल्दी ला, इधर पकड़िए। ये ठीक है, बराबर है। मुझे सिर्फ दुकान जाना है, कोई फैशन शो में नहीं जाना है। कौन आया? हाँ जरा दे तो। हेलो जेठा भाई है? हाँ, नमस्ते। हाँ है, आप कौन? मैं घोड़ा बोल रहा हूँ। घोड़ा? कौन है दया? कोई घोड़ा भाई है? अरे हाँ वो हमारे सी है ना, अपने मनोज भाई, उनके ऑफिस में काम करते हैं। हाँ बोलिए अनिल, चाय बना। हाँ अनिल भाई सॉरी, बोलिए। हाँ जेठा भाई, मार्च एंडिंग आ गया है, आपको इस साल का इनकम टैक्स नहीं भरना है क्या? अरे क्यों ऐसी बात कर रहे हो? हर साल टैक्स तो भरता ही है ना। तो फिर मैंने आपसे बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक और इस साल के सेल परचेज रिटर्न्स के सारे पेपर्स मंगवाए थे, जो अभी तक मुझे मिले नहीं है साहब। क्यों नटू काका ने ये सब भेजा नहीं? अरे भाई भेजा होता तो मैं आपको फोन क्यों करता, और दुकान में मैं कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन फोन बिजी ही आ रहा है। दुकान का फोन बिजी आ रहा है? ये नटू काका भी ना गधा। गधा नहीं, मैं घोड़ा बोल रहा हूँ। नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रहा था अनिल भाई। मैं काम कर रहा हूँ, मैं अभी दुकान ही जा रहा हूँ, तो ये सारे पेपर आपको तुरंत भेज देता हूँ। हाँ ठीक है। बापूजी माना नट्टू काका कभी कभी गलती करते, लेकिन उनको गधा कहना। किसने बोला नट्टू गधा है? आपने? मैंने कब बोला? अभी आपने बोला ना गधा है गधा। अरे मैं नट्टू को गधा नहीं बोल रहा था भाई। तो मुझे? अरे नहीं भाई जेठिया, अरे भाई मैं शब्द चौरस भर रहा हूँ। उसमें 19 नंबर की आड़ी चावी में सवाल था कि 4 पैर वाला मेहनती जानवर जो अपने नाम से ही बदनाम है, गधा। अब बस वही तो बोला। ओ सॉरी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे पापा आपने देखा नहीं? क्या बेटा? मेरी गॉगल्स, कैसा लग रहा हूँ मैं? मस्त लग रहा है, एकदम हीरो। थैंक यू मम्मी। हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन घर में गॉगल पहन के क्यों घूम रहा है भाई तू? अरे पापा वो तो आप लोगों को दिखाने के लिए पहने मैंने। और दादाजी आपने मुझे बोला नहीं, कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे तू तो हमेशा मस्त ही लगता है। हम आइए एक सेल्फी लेते हैं। हाँ। आ जाओ। क्या हुआ? अच्छा आया। एक और। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये पांचवा कौन है? अरे क्या बात है, फैमिली पिक्चर चालू है? चालू दे। मैं खींचता हूँ। नहीं बेटा अंकल, सिर्फ सेल्फी लेनी थी, ले ली। अच्छा मम्मी, मैं क्लब हाउस में दोस्तों के साथ पढ़ाई करने जा रहा हूँ। बाय बेटा अंकल, बाय दादाजी, बाय पापा। ये दुकान का फोन इतना बिजी क्यों आ रहा है? अच्छा हुआ जेठालाल तुम घर पे ही मिल गए। अरे भाई मेरा घर है तो मेरे घर में तो मैं मिलूंगा ही ना। चल। क्या भाई, मैं यहाँ पे घूमने नहीं आया था, काम से आया हूँ। तो क्या काम है, बोलना भाई। सोसाइटी का ऑडिट होने वाला है, मार्च एंडिंग आ गया है। हाँ तो? अरे तो क्या भाई, तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक अभी बाकी है, हमेशा की तरह। जेठिया तुझे भी ना ये भिंडी मास्टर की बातें सुनने की आदत पड़ गई। अरे भाई टाइम पे चेक दे क्यों नहीं देता तू? नहीं चेक तो मैंने कब का बना के रेडी रखा है बापूजी। अरे बनाकर रेडी रखा है तो देता क्यों नहीं? दे दे चेक दे दे। हाँ। मैं दे दूंगा बापूजी, अभी दे दूंगा। हाँ। ताली ताली तो ताली। अरे क्या
चेक दे दो भाई जेठालाल। चेक रुको भाई, जरा टाइम लगेगा, रुको जरा। अरे कमाल है, क्या टाइम लगेगा? अभी तो बोला चेक रेडी है करके। अरे रेडी है, लेकिन कहाँ रखा है वो भी मुझे याद नहीं है। जेठालाल हलगर्जीपणाचा कळस आहे, कळस। काय काय म्हणजे काय? हाइट ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी। जेठालाल तुला माझी दया येत नाही करे? ए, माझी दया आली। माझी नहीं हूँ। नहीं दया भाभी, माझी मतलब आजी नहीं, माझी दया। मतलब बोलो ना। माझी मतलब मारी, माझी दया मतलब मेरी दया। હું તમારી જ છું। ये चेक लेके आई थी? चक मुझे पता ही था, तू नहीं संभाल कर रखा होगा। मारा ना मोटे पर मार। क्या बोला? मैंने बोला भिड़े को चेक दे। नहीं एना मोड़े मारे એટલે इसके मुंह पे मारना। जेठालाल मुझे गुजराती आता है, सब समझता हूँ मैं। अरे भाई तू तो बुरा मान गया, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। चेक दीजिए। नहीं, एक मिनट। अपने पास वो चांदी की ट्रे है ना? नहीं मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए जेठालाल। नहीं भिड़े भाई तो हमेशा मना करते हैं। आपको इस बार कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अरे मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ दया, मैं ये कह रहा था कि चांदी की प्लेट में चेक रख के दे उसे। नहीं कोई जरूरत नहीं है चांदी की प्लेट वगैरह। लाइए, थैंक यू। भिड़े भाई आप चाय तो पीकर जाइए। अच्छा हाँ, बैठो। नहीं मैं चाय के लिए वापस नहीं आया, एक मिनट। क्या चेक कर रहे भाई? चेक ही है। हाँ वही चेक कर रहा हूँ कि डेट और साइन बराबर है कि नहीं। बराबर है। हाँ थैंक यू मंडल, आभारी है, धन्यवाद। चल उसको चाय नहीं पीनी है, मुझे पीनी है। तेरी चाय ठंडी हो गई होगी, दूसरी बना के लेके आ। हाँ। ये नट्टू काका। जेठालाल कभी नहीं सुधरने वाला। भगवान, कभी तो ऐसा हो कि जेठालाल खुद सामने से मेरे घर पे आए और मेंटेनेंस का चेक दे। काय हो? अकेले क्या बड़बड़ कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तो यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे वो जेठालाल के पास मेंटेनेंस का चेक लेने गया था। उसको तो अपना कर्तव्य कभी याद नहीं रहता, लेकिन मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलता। वाह, सोसाइटी के कर्तव्य याद है आपको, घर के कर्तव्य भूल गए ना? कौन सा कर्तव्य? वो घर से निकलते वक्त कितने काम गिनवाए थे आपको। जिग्नेश भाई के यहाँ से पेमेंट कलेक्ट करना है, सुमन ताई के यहाँ से पापड़ का ऑर्डर लेना है। तो बकता है काय? और जेवर का याद है ना? घरी येऊन जेवणार आहे मी। वो जेवर नहीं हो, ज्वेलरी, जेवर। कल गुड़ी पड़वा है, बैंक के लॉकर से लाने हैं ना ज्वेलरी। खड़े क्या है? जाइए ना जल्दी से, 1 बजे बैंक बंद हो जाएगी। हाँ माधवी, वो सोसाइटी के काम के चक्कर में मैं ये बैंक का काम भूल गया। अभी थोड़ी देर के लिए ना सोसाइटी के सेक्रेटरी को सुला दीजिए और मेरे पति को जगाइए। जाइए जल्दी से, खड़े क्या है? हाँ भाई, अभी 1 बजने में काफी टाइम है माधवी, जाता हूँ। चाबी आली? ये देखो, दोनों चाबी लिए मैंने, इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। आओ सुनिए, हाय। आम के पत्तों का तोरण लाना है, याद है ना? हाँ मैंने अब्दुल को बोल दिया है, वो आते हुए लेके आएगा। हाँ? अच्छा सुनिए, आता काय? दूसरे किसी काम में रुक मत जाना, डायरेक्टली बैंक पे ही जाना। हाँ अब तुम मुझे बार बार ऐसे टोकोगे तो कैसे जाऊंगा बैंक? अब जाऊं? नहीं, जा। सोडी भाई। अरे माधवी बहनी जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। और बस भाई, बस। वो सवेरे मैना का तोता कितने जा रहा? मैना का तोता? अरे नहीं, वो हमारा नया साल है ना, गुड़ी पड़वा। सोडी भाई, नया साल कल है, आज नहीं है। नया साल कल? हाँ कल है गुड़ी पड़वा, आज नहीं है। ओ कोई बात नहीं, वो आज नया साल मना लिया, लेकिन कल फिर से मना लेंगे। ऐसा समझ लेते हैं आज प्रैक्टिस होगी, कल फिर उठा लेंगे। अरे क्या प्रैक्टिस हो गई सोडी, यहाँ पे मेरे नजरों के सामने सब घूम रहा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
वो एवे घूम रहे हैं। हाँ वो ठीक है, फिर मैं तेरे को उठा के एवे घुमाता हूँ, सब बैलेंस हो जाएगा। नहीं अभी सब बैलेंस है, एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है मुझे। अच्छा, परफेक्टली ऑलराइट, चलो देख लेते हैं। 10 एक ही है। ये एक नहीं, उंगली है, उठा के घुमाने में। ले भाई सोडी, क्या कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। मुझे नहीं लगता ये बैंक से आज जेवर ला पाएंगे। अहो, तू भी राहू दे, मैं जाती हूँ बैंक। नहीं मैं जा रहा हूँ माधवी, मैं जा रहा हूँ छुट्टी में जाऊँ, मुझे बहुत देर हो रही है भाई। तू जा पिड़ू जा, वो मैनू के गिराज जाने में देर हो रहा है यार। चलो माधवी भाभी जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। धन्य मानुस, धन्य है। अहो, आपको सारे काम याद है ना? नहीं, अभी सोनी भाई आपको घुमा रहे थे तो कहीं वो। मुझे सब याद है माधवी, जिग्नेश भाई के यहाँ से जेवर लाने हैं, सुमन भाई के यहाँ से आम के पत्ते लाने हैं। वाह वाह, तो बैंक के लॉकर से क्या पापड़ लेके आएंगे आप? मुझे तुम कंफ्यूज मत करो, मुझे सब याद है। हाँ, मैं जाके करता हूँ ठीक से। इसे क्या हो गया? त्याला काय झालं आता? अरे सखाराम, चालू हो जा भाई, अभी कल ही तो पेट्रोल भरा था, ऑयल भी चेक किया है भाई। अब तू नाटक मत कर, चालू हो जा। सोडी के गैराज में लेके जाऊं? सोडी का नाम लेते ही डर गया। जा आता लवकर। क्या कर रहे हो भाई? मुझे जाने दो, मैं अर्जेंट काम है मुझे। अरे भाई मुझे भी तुझसे अर्जेंट काम है, तू रुक। सिग्नल तोड़ने के बाद ट्रैफिक वाला जैसे खड़े होता है वैसे क्या खड़े हो गए भाई? क्योंकि तुझे रोकना मेरा हक है। कैसे हक? अरे भाई मैंने कितनी बार बताया कि तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है और मैं माननीय सदस्य, और सदस्य की बात सुनना सेक्रेटरी का कर्तव्य है। अरे भाई, अभी सोसाइटी का सेक्रेटरी थोड़ी देर के लिए सो रहा है और एक पति जाग रहा है और पति के बहुत सारे काम है। मुझे जाने दो भाई। भाई नहीं जाने दूंगा, मुझे तुझसे काम है। अरे मेरे पास 4 काम है भाई, मुझे जाने दो। तुझे जाना है ना, तो मेरे ऊपर से स्कूटर चला के जा। जा, पक्का? पक्का। क्या भाई, 2 मिनट रुकना भाई, इतना क्या भाव खा रहा है? कहाँ है मानुस से? हाँ बोल क्या काम है, बोल जल्दी बोल। हाँ, इसको 1 मिनट पकड़ो। ये पकड़वाने के लिए मुझे रोका तुमने? अरे भाई पकड़ना 1 मिनट। लेकिन क्यों पकड़ू? अरे भाई तभी मेरा काम हो पाएगा, पकड़। अरे क्या मुसीबत है यार। हाँ बोलो, क्या काम है? हाँ भाई बताता हूँ। अरे क्या मुसीबत है यार। हाँ बोलो, क्या काम है? हाँ भाई बताता हूँ। भाई मैं तुम्हारी तरह नसीब वाला तो हो नहीं कि रोज बीवी के हाथ की गर्मा गर्म रोटियां खाने को मिले। अरे भाई हमारे लिए तो जात मेहनत ही जिंदाबाद। भाई कल पूरी रात काम किया है, नाइट शिफ्ट करके आया हूँ। कल वो चक्की पे आटा दिया था, वो अभी लेकर आया। अभी घर जाऊंगा, खुद आटा गूंदो, खुद रोटियां बनाओ और खुद खाओ। अरे भाई रोटियों की रेसिपी क्यों बता रहे हो? अभी जल्दी से लाइन पे और काम बताओ ना। अरे हाँ, ये देखो, सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी। अरे वाह, क्या बात है। मेरे लिए? हो क्या बात है पोपटलाल, नए साल के पहले दिन ही मुझे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। नया साल? कल गुड़ी पाड़वा है ना, महाराष्ट्र का नया साल। अच्छा, इसीलिए तो लाया हूँ मैं ये तुम्हारे लिए। ये पलटी। अब मैं क्या पूछ सकता हूँ कि आपने ये श्री ज्ञानेश्वरी मुझे किस उपलक्ष्य में भेंट की है? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। मेरी शादी करने के मेरे अथाक प्रयत्नों की मेरी अविरत यात्रा में जुड़ने के लिए। अरे भाई मुझे देखने वो लड़की वाले आए थे, तब तू और माधवी भाभी आए थे ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। भाई मेरी शादी तय नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने प्रयत्न तो किया ना, तो इसलिए आपका ऋण है मुझ पर। तो आपके ऋण को स्वीकार करके मेरी तरफ से आप दोनों के लिए एक सप्रेम भेंट। थैंक यू वेरी मच पोपटलाल। इस ज्ञानेश्वरी को साक्षी मानते हुए मैं सच्चे मन से कहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। ओगो भाई कमाल है। अहो, अभी तक आप गए नहीं? नहीं, निकल गया। ये अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई मेरा डब्बा। हाँ लो, जल्दी चलो, मुझे बहुत सारे काम है भाई। चलो। अरे रुक, चाचा को लेने दे भाई। हाँ ले लो, जल्दी। काय बड़बड़ता थे? वैसे पोपटलाल तुम्हारी इस सप्रेम भेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अहो, आप घर पे आइए, मैं जाती हूँ।
नहीं भी गेलो गेलो गेलो। नशीब। असली खुशी तो तुझे कल होगी भिड़े, जब ये पत्रकार पोपटलाल तुझे जबरदस्त सरप्राइज देगा। कल गुड़ी पड़वा है ना, लेकिन उसके लिए मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, टप्पू से। यार ये क्वेश्चन एग्जाम में ना है तो अच्छा है। तो फिर उसका आंसर पढ़ भी क्यों रहा है? चेंज। अरे अरे पोपट अंकल। हाँ बोलिए पोपट अंकल। हेलो टप्पू, कहाँ हो तुम? मैं तो क्लब हाउस में हूँ। और टप्पू से ना? टप्पू से ना भी क्लब हाउस में ही है। हाँ तो तुम लोग वहीं रुको, मैं 5 मिनट में आता हूँ, मुझे तुम लोगों से अर्जेंट काम है। ओके पोपट अंकल, बाय। फ्रेंड्स, पोपट अंकल हमें मिलने आ रहे हैं। क्यों? पता नहीं, पोपट अंकल कह रहे थे कुछ अर्जेंट काम है। पोपट अंकल को हमसे क्या अर्जेंट काम हो सकता है? फ्रेंड्स, हमारे कॉलेज में सारी टीचर्स मैरिड है ना। क्या बात कर रहा है गोगी? पोपट अंकल अपनी शादी की बात हमसे क्यों करेंगे? हाँ। कुछ भी नहीं टप्पू, गोगी के बाद में पॉइंट है। पोपट अंकल के लिए शादी से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? अरे वो तो आएंगे तभी पता चलेगा ना कि क्या काम था। हेलो टप्पू सेना। कैसे बच्चों? अरे बस बताइए पोपट अंकल, क्या काम था आपको? भाई ऐसा काम है जो सिर्फ टप्पू सेना कर सकती है, इसलिए आप लोगों के पास आया हूँ। हाँ तो बोलिए क्या काम है आपको? हाँ बताता हूँ। भाई आप सबको मालूम है ना कि कल गुड़ी पड़वा है। हाँ पता है। कल गुड़ी पड़वा है, हमारा नया साल। ओए नया साल तो बैसाखी होता है। अरे नहीं गोगी, नया साल तो दिवाली के बाद आता है। अरे नहीं, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को नया साल होता है ना। बच्चों, हमारा भारत देश एक नहीं अनेक संस्कृतियों का देश है। हमारे यहाँ पर गुजराती, मराठी, पारसी, पंजाबी, हमारे मुसलमान भाइयों का सबका अपना अपना नया साल होता है। और सबसे खास बात यह है कि हम सबके नए साल को साथ में मिलकर मनाते हैं। हाँ हाँ। तो कल गुड़ी पड़वा है, मराठी न्यू ईयर। तो भाई कल गुड़ी पड़वा के अवसर पर मैंने भिड़े को एक जबरदस्त सरप्राइज देने का सोचा है। कैसा सरप्राइज पोपट अंकल? जैसे आप होली के दिन नीचे नहीं आए थे, गुड़ी पड़वा के दिन भी आप नीचे नहीं आओगे? ओ टप्पू बेटा, पोपट अंकल को ताने मार रहा है? पोपट अंकल सॉरी, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। बताइए क्या सरप्राइज है? हाँ सुनो। कैसा लगा सरप्राइज? और सोनू, ये बात ना तू एक्साइटमेंट में आकर अपने घर पे मत बता देना। ऑब्वियसली नहीं बताऊंगी, मैं गोगी थोड़ी हूँ। तो भाई कल सुबह गुड़ी पड़वा के अवसर पर गोकुल धाम में होगा एक जबरदस्त धमाका। गुड़ी तो अच्छे से लग गई है। मेरी तो हो गई। अरे माधवी, सोनू, तैयार हो गए कि नहीं तुम लोग? अरे गुड़ी की पूजा करनी है, जल्दी आओ। हाँ हाँ, आले आले आले. जल्दी आओ ना. झाली तयारी. अरे वा, छान दिसतेय. हे सगळं हा घातलत ना सगळं. हा मस्त. अहो, हाँ कहाँ खो गए आप? माधवी, तू खूप सुंदर दिसतेस. थैंक यू. और मैं हो सोनू बेटा, तुम तो बिल्कुल जूनियर माधवी लग रही हो. देखा माधवी, कितनी बड़ी हो गई ना हमारी सोनू. किसी की नजर ना लगे. अच्छा बाबा, हमारे नए साल को गुड़ी पाड़वा क्यों कहते हैं? बेटा, गुड़ी पड़वा शब्द में गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका और पाड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा. ऐसी मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन भगवान श्री राम ने दक्षिण के लोगों को बाली के अत्याचार और शासन से मुक्त किया था, जिसकी खुशी के रूप में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है. और ये भी कहा जाता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया था. इसलिए गुड़ी पड़वा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है. चलो अभी गुड़ी की पूजा करते हैं. हाँ? हाँ.
हे ईश्वर, हमने सच्चे मन से पूजा की है, हमारी पूजा स्वीकार करना और हमारा नया साल सुख, शांति, समृद्धि भरा हो ऐसा आशीर्वाद देना, हमारे सारे सपने साकार करना। पूरा साल हम सभी को स्वस्थ और मस्त रखना। आई बाबा नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुला पण बेटा, तुला पण. सोनू बेटा, खूब खुश रहो, खूब पढ़ो और खूब तरक्की करो. आहो, चलो फिर आज क्या स्पेशल है खाने में? श्रीखंड पुरी. आई आज पूरी मैं बनाऊं. ओहो, ऐकलं का? हो बिल्कुल. आज सोनू ही पूरी बनाएंगी क्योंकि मैं जानता हूँ सोनू तुमसे ज्यादा अच्छी पूरी बनाएगी. वाह, हो का? वैसे सब किचन का सब बाद में, सबसे पहले जाके भगवान के दर्शन करके आते हैं. हाँ. चल. अरे बाप रे, अगर बाबा अभी नीचे चले गए तो पूरे सरप्राइज का मजाक किरकिरा हो जाएगा. मुझे कुछ भी करके उनको रोकना ही होगा. बाबा, हाँ? हम कुलकर्णी काका को फोन करके उनको विश कर लेते हैं ना, और उनका आशीर्वाद भी ले लेते हैं. हाँ, हे चांगलं आहे. अरे भिडेभाऊचा फोन. हा भिडेभाऊ बोला, कसं काय मजेत ना? गुढीपाडवाची हार्दिक शुभेच्छा. नूतन वर्षाभिनंदन कुलकर्णी भाऊ. भिडेभाऊ, ये नूतन वर्ष तुम्हाला सुखाचे आणि समृद्धीचे जाओ. ये आने वाले नए साल में आपको कोई तकलीफ ना हो तरक्की हो, सारे टेंशन दूर हो जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके ट्यूशन क्लास में आए. और हाँ, माधवी वहिनी का अचार पापड़ का बिजनेस खूब आगे बढ़े. धन्यवाद, धन्यवाद भाऊजी. कैसे हैं सब लोग? सगळे एकदम मजेत आहेत. आप सबको भी हमारी तरफ से गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सबके काम में बहुत बहुत प्रगति हो. थैंक यू वहिनी. और सोनू बेटी कैसी है? हाँ, यहीं पे. अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ काका. मैं यहीं से पैर पड़ती हूँ. नूतन वर्ष अभिनंदन. हाँ, खुश रहो बेटी. थैंक यू काका. हाँ कुलकर्णी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी समय मिले तो आना गोकुलधाम सोसाइटी. ओहो, नक्की येणार. हाँ, चलो फिर मिलते हैं. हाँ, बरं का सोनू, हमारे जमाने में गुड़ी पाड़वा के दिन हम रिश्तेदारों के घर पे जा जा के आशीर्वाद लेते थे, या फिर सभी रिश्तेदार एक जगह इकट्ठा होते थे और एक दूसरे को बधाई देते थे. ऐसा फोनवरती नाही. हाँ, पाया पडतो, हाँ, आशीर्वाद द्या. 5 लाख झालंय नुसतं. समय. हेलो. हेलो सर, नंदू बोल रहा हूँ. हाँ नंदू, बोल बेटा, नंदू बोल. सर, नूतन वर्षाभिनंदन. थैंक यू बेटा, नूतन वर्षाभिनंदन. गुड़ी पाड़व्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. खूब मन लगाकर पढ़ना और आई बाबा का नाम रोशन करना. हाँ, थैंक यू सर. बाय. ओके बेटा, बाय. आई बाबा, इस वेकेशन में गाँव जाते हैं ना. हाँ, नक्की. इस बार ना हम लोग वसंत काका के घर जाएंगे, सांगली. ओ, वसंत काका को फोन लगाइए ना, उनके भी आशीर्वाद ले लेते हैं. हाँ, अच्छा. उनसे भी काफी दिनों के बात नहीं की. तुम्हाला सुद्धा गुढी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. 1 मिनिट. हा, हॅलो. काकू आहे. हाँ, शांता काकू, कशी आहेस? कोण आत्माराम? नूतन वर्षाभिनंदन, गुड़ी पाड़व्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. थैंक यू. आप सबको भी हमारी तरफ से गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और वसंत काका कैसे? अरे बाबा, कैसे होंगे? जैसे थे वैसे ही है. रुको, बुलाती हूँ उनको. हाँ. अहो, ऐकलत का? अहो, आत्मारामचा फोन आहे. फुक्याचा मुलगा. हॅलो, ट्यूशन टीचर. हळू ना. वसंत काका, नूतन वर्षाभिनंदन, गुड़ी पाड़व्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. ये फोनवरच पाया पडतो. हा, फोन पर पाव पड़ोगे तो आशीर्वाद पोस्ट में भेज देता हूँ. अरे काका, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे माँ, काय बोलू, तुमको यहाँ आना चाहिए था ना गुड़ी पाड़वा मनाने के लिए. माधवीला फोन दे, माधवीला. हाँ, बोला काका, नमस्कार. सुखी रहो. अगं माधवी, वो आत्मा तो यहाँ आएगा नहीं. तू त्याचा कान पकडून आणायला हवं ना इथे. अरे यहाँ आते गुड़ी पाड़वा मनाने तो कितना मजा आता. हाँ काका, इस बार वेकेशन में पक्का सांगली आएंगे. अब भी सोनू वही बोल रही थी कि वेकेशन में इस बार सांगली जरूर जाना है. सोनू यही है, लीजिए बात कीजिए. नमस्कार आजोबा, मैं इस वेकेशन में आई बाबा के साथ गांव जरूर आऊंगी. अरे वाह. अरे ए चिमणी, कशी आहेस तू? मी एकदम मजेत. और नए साल की आपको खूब 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 शुभकामनाएं. और मेरे तरफ से चेतन काका, कामिनी काकू और मिति को भी विश कर देना. हमारी तरफ से भी. हाँ. अरे
आत्मा सगळ्यांना गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देतोय. हेमा चिमणी, बहुत पढ़ो लिखो और आई बाबा का नाम खूब रोशन करो. हा चिमणी, चला ठेवू. हाँ बाय. ठेवतो. वैसे वसंत काका सही कह रहे थे ना, गुड़ी पड़वा का असली मजा गांव में ही आता है, नहीं? करे उत्सव की असली परंपरा वहाँ निभाई जाती है. मिरवणुका, ढोल ताशे, फुगडी, काय काय नुसती मज्जा. और यहाँ देखो, हम एक दूसरे को विश कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पैर पड़ रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं. गोकुलधाम में किसी को याद ही नहीं कि आज गुड़ी पड़वा है. ये तुतरी और ढोल की आवाज कंपाउंड से आ रही है ना? गोकुलधाम में कोई फंक्शन रखा है? मुझसे किसी ने परमिशन नहीं ली अभी तक. बाबा बाल्कनी में जाके देख लेते हैं ना. हाँ चलो. बघायलाच लागेल असं कसं? हो कसला आहे वाटतं. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी गुड़ी पड़वा. हैप्पी गुड़ी पड़वा. तेनू बधाइयां, मुबारकां, कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सोडी, लेकिन ये सब सेलिब्रेशन? बाबा ये आप दोनों के लिए सरप्राइज है. हाँ भैया ये सब हमारे लिए क्या है आयोजन? हाँ हाँ माधवी भाभी, ये सारा आयोजन आप लोगों के लिए ही किया गया है. आजा आजा भाई, जल्दी नीचे आजा. हाँ भाई पिड़ो, और तू नीचे आ रहा है या मैं ऊपर आके तुझे नीचे लेके आऊं? नहीं आ रहा हूं, अभी आता हूं, अभी आता हूं. सुनो सुनो सुनो. इस तरह एक मिनट जेठालाल. सुनो सुनो सुनो. गोकुलधाम सोसाइटी के मेवा सेक्रेटरी, अखंड शिष्ट पालक, छोटे मोटे बच्चों के आदरणीय शिक्षक श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े परिवार का, मैं पत्रकार पोपटलाल, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार, गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनर अखंड कुमारा स्वागत करता हूँ. हाँ तो बोलो ना जल्दी, कितना टाइम? स्वागत करता हूँ. थैंक यू. सबके घर के बाहर क्या मस्त मस्त रंगोली निकाली है. मस्त. सच में आप लोगों ने इतना कमाल का सरप्राइज दिया ना हमें कि क्या बोलूं मैं. चाचा जी. हाँ 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 हाँ. फिल्मी मास्टर, तुम तीनों को गुड़ी पड़वा की बहुत 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 शुभकामनाएं हैं. हमेशा खुश रहो और माधवी बेटी और सोनू बेटी को हमेशा खुश रखो. थैंक यू चाचा जी, थैंक यू. आपको भी. भाई भिड़े, साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन, गुढी पाडव्यांच्या हार्दिक शुभेच्छा. तमने पण साल मुबारक. भिड़े मास्टर, नया साल आप लोगों के लिए स्वस्थ और सुंदर रहे. बस डॉक्टरांचा आशीर्वाद मिळाला आपल्याला. हो खरं आहे. भिड़े, हमारी ओर से भी तुम्हें नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं. तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहो. शुभेच्छा शुभेच्छा. ओ पिड़ो, वो ऐसे कैसे बधाइयाँ? ओ बधाइयाँ ऐसे होती हैं. हैप्पी गुड़ी पड़वा. धोती 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 धोती. हैप्पी गुड़ी पड़वा की हैप्पी हैप्पी गुड़ी पड़वा. क्या करिए? वो ऐसे देते हैं बधाइयाँ. वसंत टटन गेलो चे गेलो. ओ तारा प्यार. भिड़े, सब ठीक है ना? मणका मणका खिसक तो नहीं गया? अणका, ये क्या होता है? अरे करोड़ रज्जू में छोटे छोटे मणके होते हैं ना.
अरे राजू बॅग बंद. हा भाई. अरे असा कसा मणका हलेल? मराठी माणूस आहे, मोडेन पण हलणार नाही. हाँ शाबाश. भाई भिड़े, गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले साल में तुम्हें तुम्हारे सारे कर्तव्यों का पालन करने की ईश्वर शक्ति दे और तुम इसी तरह खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. क्या बात. थैंक यू पोपटलाल. भाई ये सब तुम पे निर्भर है. मुझ पर? हाँ, सबसे ज्यादा भिड़े को तुम ही परेशान करते हो ना. तो भाई भिड़े, तू क्या हंस रहा है? सबसे ज्यादा मैं तुझे परेशान करता हूँ. अरे नहीं पोपटलाल, जेठालाल मजाक कर रहा है भाई. नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. बोलो, देखो 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 देखो. जेठालाल आज गुड़ी पड़वा है भाई, कम से कम आज के दिन तो मत छेड़ो पोपटलाल को. क्या छेड़ो क्या? अरे मतलब तुम एक छोटे तूफानी बाबा जैसे हो जिसको अकेले खेलने देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए. क्या बोल रहे हो? छेड़ना नहीं अरे चाहिए? भाई आज के शुभ अवसर पे हंसो, मौज में रहो यार. क्या बात करते हो यार. खुश रहो. तुम भिड़ा को बोलते हैं खुश रहो, तुम खुद तो खुश रहो पहले. हाँ हाँ, खुश खुश, एकदम खुश. ओ पप्पू, ये हुई ना बात. वो आज भिड़े पाव का दिन है, वो उसका नया साल शुरू हो रहा है मराठी मानुस का अपने, तो हंसने का, खुश रहने का. और भिड़ो, हम गोकुल धाम वालों का कैसा लगा तेरे को ये स्पेशल सरप्राइज गुड़ी पड़वा का? एग्जैक्टली. सच कहूँ सोडी तो ये ढोल ताशे, ये रंगोली, ये सजावट, मतलब आप लोगों ने तो हमारा गुड़ी पड़वा एकदम यादगार बना दिया नहीं? कह रहे आप लोगों ने तो हमारे गांव की गुड़ी पड़वा की याद दिला दी. ये हमारा गोकुल धाम है और आपको तो पता है यहाँ पे हर एक त्योहार एकदम धूमधाम से मनाते हैं. तो वैसे ये सरप्राइज देने का आइडिया था किसका? हाँ, भिड़े भाई, पोपट भाई. अरे नहीं 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 अंजलि भाभी, मैंने अकेले ने थोड़ी दी है. टप्पू सेना ने भी मेरी मदद की है. भाई हम सबने मिलकर ये सरप्राइज दी. ओहो. अरे नहीं पोपट अंकल, ये सरप्राइज का आइडिया तो आपका ही था ना, है ना? हाँ हाँ, मेरा आइडिया था, लेकिन आप लोगों की मदद के बिना कुछ हो ही नहीं पाता. और सॉरी हाँ भिड़े, मैंने तेरी परमिशन नहीं ली. अरे क्या है ना, तेरी परमिशन लेते तो तुझे सरप्राइज कैसे देते? हाँ. और इस बार होली में मैंने आप सबको बहुत सताया था, तो मेरी इच्छा थी कि किसी बड़े त्योहार के दिन आप सबको खुश करूं. वाह. पोपट भाई, थैंक यू वेरी मच. हाँ, अरे नहीं ऐसे थैंक यू नहीं. मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस यादगार सरप्राइज के लिए पोपटलाल तुम्हारे साथ साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू अरुण. और सबको गुड़ी पाड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला नया साल हम सब के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि भरा रहे. वाह. सुनो, सबको प्रसाद बेटा. भिड़े अंकल, नीम के पत्ते? गोया सिर्फ नीम के पत्ते नहीं है उसमें साथ साथ गुड़, खोबरा, धनिया, इमली वो सब मिला हुआ है. दरअसल नीम के पत्ते हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं. एग्जैक्टली. एक्चुअली नीम के पत्ते खाने से डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती. मतलब गोली को हाथी पे के जरूरत नहीं पड़ेगी. अरे मैं डॉक्टर बोला जेठालाल, वो तो उसके पिताजी है. सही बात है. मेहता साहब, आप तो खास लेना है प्रसाद, नीम के पत्ते है उसमें. जेठालाल, मैं तो रोज लेता हूँ 365 दिन. हाँ, मजा आया सोनू बेटा. वाह वाह वाह. खरं सांगू, आप सबके साथ गुड़ी पड़वा मनाने का बहुत बहुत मजा आ गया. करेक्ट. ओ मजा तो अब आएगा भिड़ो, अभी तो नाच गाना शुरू होगा, जश्न बनेगा. वो इतने प्यार से ये टोल वालों को बुलाया है, तो इनको बोलो टोल बजाना शुरू करें. बजाओ टोल. बिल्कुल बिल्कुल टप्पू सेना, हो जाओ शुरू. बजाओ बजाओ, इतना जोर से बजाओ कि हर घर में गुड़ी पड़वा की गूंज सुनाई दे.
आला रे आला आला रे आला गुढी पाडवा नक्षीदार रांगोळी संगीतारी तोरण चढवा आला रे आला आला रे आला मैत्रीला आपल्या येऊ दे धार मैत्रीला आपल्या येऊ दे धार चल रे गड्या उंचच्या उंच गुढी उभार चल रे गड्या उंचच्या उंच गुढी उभार नाकी नथनी सुनी नऊवारी साडी चला सयानो आनंदाने घालू फुगडी कडू कडू लिंबाला गुळाचा गोडवा कडू कडू लिंबाला गुळाचा गोडवा नववर्षाच्या स्वागतासाठी डोलाने फडकतो भगवा डोलाने फडकतो भगवा आला रे आला गुढी पाडवा नक्षीदार रांगोळी संगीतारी तोरण चढवा आला रे आला आला रे आला गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। पावाटे गळती पोतराम पावाटे। हेलो, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जी मैं जेठा जी से बात कर सकती हूँ? वो आप कौन? जी मैं अप्सरा। अप्सरा? अप्सरा मोहक। मोहक? मेरा सरनेम है मोहक। प्लीज आप जेठा जी को फोन दीजिए ना। वो तैयार हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उन्हें तैयार होने दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। आप जरा बताइए कि आपको क्या काम है? वो मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? जी मुझे जेठा जी से काम था तो मैं सिर्फ उन्हीं को बता सकती हूँ। ऐसा क्या काम है? जी मैंने कहा ना, वो मैं सिर्फ जेठा जी को ही बता सकती हूँ। मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। हाँ ठीक है। अप्सरा? अप्सरा बहन कौन है? जाने दो मुझे क्या। अरे टप्पू के पापा कौन भूल गए यहाँ पर। हाँ। हेलो जेठा जी, मैं अप्सरा बोल रही हूँ। हेलो हेलो जेठा जी। हेलो अप्सरा बहन, मैंने अभी तो आपको कहा था कि टप्पू के पापा तैयार हो रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। सुनिए, देखिए अभी पहले आपने फोन किया ना, उसमें भी आपने यही कहा, तो अभी ये दूसरी बार फोन किया तो बता दीजिए ना क्या काम है। देखिए मैंने कहा ना, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं थोड़ी देर बाद जेठा जी को फोन करती हूँ, ठीक है? अब पर मैं हेलो 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 अरे दया, ले तू तो इधर ही है। दया ला चाय नाश्ता ला जल्दी चल। ये अप्सरा कौन है? कौन अप्सरा? अप्सरा मोहक। अप्सरा भी तू है और मोहक भी तू है। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ बताइए ये अप्सरा है कौन? अरे भाई बोला तो सही, मेरी अप्सरा तू ही है। और कितनी तारीफ करवाएगी मेरे मुंह से अपनी। देखिए मुझे अभी मेरी तारीफ करवाने में कोई रस नहीं है। वो अप्सरा कौन है बताइए। बार बार आपके लिए उसके फोन हो रहे हैं। पहले तो वहाँ आया और फिर तो यहाँ आया। अच्छा वाह, लगता है ये मोबाइल कंपनी का टावर बहुत जबरदस्त है। स्वर्ग तक सिग्नल पहुंच रहे। स्वर्ग से अप्सरा फोन कर रही है मुझे। वाह। देखिए टप्पू के पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है। सच सच बताइए क्या हुआ है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार उसके फोन आए। अरे कोई रॉन्ग नंबर होगा दया। नहीं, रॉन्ग नंबर होता तो आपका नाम लेके ही क्यों बात करती? अब मैं किसी अप्सरा को नहीं जानता हूँ। पर उसकी बात पर से तो ऐसा लग रहा था कि आप उसे सालों से जानते हैं।
उसे जानती है? हाँ। कौन है ये अप्सरा? अरे मुझे क्या पता, आप बताइए। मुझे नहीं पता भाई। बनिए मत। वो मुझे कह रही थी कि आपसे कोई जरूरी काम है। अच्छा, हाँ। क्या क्या जरूरी काम है? जोयू जोयू रस पढ़ो ने। अरे रस पढ़ने की बात नहीं है, तूने बोला कोई जरूरी काम है तो साहजिकता से मेरे मुंह से निकल गया क्या जरूरी काम है। अच्छा, तो मैंने भी भोले भाव से उसको पूछा था कि क्या काम है, तो पता है उसने क्या कहा? हाँ। उनका ही काम है, उनको ही बताऊंगी। कौन है ये अप्सरा? रहना, मैं अंदर जाती हूँ और फिर है ना, आप आराम से फोन करके उसको पूछना कि क्या जरूरी काम है। इधर आ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरा सामने फोन लगाता हूँ अभी। वाह सरस, वाह पतिदेव, वाह सरस सरस। अप्सरा कौन है वो पता नहीं है, पर अप्सरा का फोन नंबर पता है। वो ये डफोड़ शकुंतली। शकुंतली? शक करने वाली चिबावली। शकुंतली काली गैस। अरे भाई तूने ही बोला ना कि इसमें उसका फोन आया था, तो उसका नंबर इसमें आ गया ना। वही नंबर पे मैं ये हरा बटन दबाऊंगा तो उसको लग जाएगा ना। हाँ ठीक है, लगाइए नंबर, स्पीकर पर रखना। हाँ भाई। हेलो। हाँ मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, आप कौन? ओह हाय जेठा जी, मैं अप्सरा बोल रही हूँ। अरे कौन अप्सरा भाई, मैं नहीं जानता आपको। ये आप कैसे बात कर रहे हो जेठा जी? आपका और हमारा तो 7 साल पुराना रिश्ता है और आप कह रहे हो कि आप मुझे जानते ही नहीं। मैं सच में नहीं जानता। अरे एक मिनट, ये क्या बोल रही है आप? 7 साल पुराना रिश्ता, क्या बात कर रही है आप ये? अरे मेन बात तो मैंने कही नहीं जेठा जी। हमारे ये 7 साल पुराने रिश्ते की वजह से आपकी एक अमानत हमारे पास पड़ी है, वही देने के लिए मैंने फोन किया है। स्पीकर पर कीजिए। देखिए, एक मिनट शांति रख। देखिए वो अमानत मेरी नहीं हो सकती। अरे जेठा जी, वो अमानत आपकी ही है। अरे दया दया तेरी कसम, टप्पू के अलावा कहीं भी किसी के पास मेरी और कोई अमानत नहीं है। नहीं, मेरी को नहीं है, सच में नहीं है कोई अमानत। अरे जेठा जी मैं अपना सपना बैंक से अप्सरा बोल रही हूँ। वो आपका हमारे बैंक में जो 7 साल से अकाउंट है, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ। बैंक से फोन है, 7 साल से अकाउंट है ना उनके बैंक में, खाते में, वो रिश्ते की बात कर रहे हैं। सुना ना? तो अमानत क्या है? अमानत क्या है फिर? वो अमानत है गोल्ड क्रेडिट कार्ड। वो क्या है ना, इन 7 सालों में आपने जब भी बैंक से क्रेडिट पे पैसे लिए हैं, हमेशा ड्यू डेट से पहले ही वो पैसे वापस किए हैं। इसीलिए बैंक ने आपको गोल्ड क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया है। समझे? अमानत मतलब क्रेडिट कार्ड, गोल्ड क्रेडिट कार्ड। अच्छा तो जेठा जी, आप ये कार्ड ब्रांच से कलेक्ट कर लोगे या फिर घर पे भिजवा दूं? नहीं, वो घर पे भिजवा दीजिए आप। और सुनिए, आइंदा फोन करो ना तो मेहरबानी करके सीधे मुद्दे पे आना। हाँ, ऐसे वो 7 साल पुराना रिश्ता है ना, आपकी अमानत हमारे पास है ना, ऐसी मभम बात मत करना। हाँ, यहाँ आपकी बातों से पता है मेरी बीवी न जाने क्या समझ बैठी। सॉरी जेठा जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। लेकिन आप रिश्ता मत तोड़ना, रिश्ता बनाए रखना। अरे हाँ भाई, हाँ। अरे वो अकाउंट बंद मत कर देना, ऐसे बोल रही है। अभी बिच्छा में टुकड़ा हूँ, सॉरी। अरे क्या सॉरी? क्या समझी थी तू? सच बता, तूने यही सोचा था ना कि मेरा किसी अप्सरा के साथ? मैं कभी ऐसा सोच भी सकती हूँ? ए झूठाड़ी, सोच भी सकती हूँ क्या? तूने सोचा? पूरा चक्कर मारा ताली मार के। वाह पतिदेव, वाह। ऐसा वो सब क्या था? वाह पतिदेव, वाह। आपके जैसा कोई नहीं, ऐसा मेरा भाव था। क्योंकि मुझे पता है आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। पर क्या है कि हम
दूसरों के मन की भावनाओं को रोक नहीं सकते ना। वो मैंने सोचा कि आप इतने हैंडपंप है, तो कोई अप्सरा आप पर फिदा हो गई तो, आप पर डोरे डाले तो। ऐसी बात कर रही है दया, तेरे होते हुए मजाला मैं किसी अप्सरा को मुझ पर डोरा डालने दूं? फिर भी मान लीजिए कि अगर किसी अप्सरा ने आप पर डोरे डाले तो मैं अपने डोरे बंद कर लूंगा और मुंह फेर लूंगा। रहने दो। अप्सराओं के मुंह में तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी मन भटक जाते हैं और उनके रूप के पीछे उनका मन विचलित हो जाता है। अरे वो तो दया, ऋषि मुनि क्या है, सालों से जंगल में रहते हैं और सालों तक उन्होंने किसी स्त्री को देखी नहीं होती है। ऐसे में अचानक एक खूबसूरत अप्सरा उनके सामने आ जाए तो मन तो विचलित हो ही जाएगा ना। जबकि मेरा क्या, मैं तो 24 घंटे सबसे खूबसूरत अप्सरा के साथ ही रहता हूँ, तो मेरा मन विचलित होने का सवाल ही नहीं उठता। रहने दो, मुझे पता है आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। नहीं दया, झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में दिल से कह रहा हूँ। अरे तू है ही इतनी खास कि तेरा प्यार की खुशबू हमेशा मेरे दिलो दिमाग में छाई रहती है और मेरा दिल हमेशा तेरे ही गाने गाते रहता है और मेरा मन उन गानों की धुन पे ना मस्ती में नाचते रहता है। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ? ठीक है, तो आपके दिल में मेरे लिए जो गाना बज रहा है ना, उसकी आवाज थोड़ी बढ़ाएंगे तो मुझे भी पता चले कि आपके मन में कौन सा गाना चल रहा है। चलिए जरा गा के सुनाइए ना। अभी? हाँ, अच्छा मुहूर्त है अभी, चलिए। अरे अभी बापूजी आ जाएंगे। अरे नहीं, बापूजी उनके दोस्तों को मिलने गए हैं और टप्पू कॉलेज गया है। अरे कोई और आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे अभी सुबह सुबह सब लोगों को बहुत काम होते हैं, कोई नहीं आएगा। वही मुझे भी काम है दया, दुकान जाना, फिर कभी सुनाऊंगा ना मस्त बढ़िया सा। ठीक है, चाहिए, समझ गई मैं। क्या समझी? कि आप सिर्फ बोलते हैं कि आपके दिल में मेरे लिए कोई गाना नहीं बज रहा है। जी हरी इच्छा, जाइए आप जाइए। तुम्हारे बिना आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। बबीता जी, ऐसा कुछ नहीं, आप देखिए ना। नहीं, आप लोग जरा बिजी लग रहे हो, मैं बाद में आती हूँ ना। इट्स ओके। नहीं बिजी कुछ नहीं बबीता जी, होता मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर मित्र है मेरा, उसने बोला कि सुबह सुबह ऐसे रोमांचक गाना गाने से क्या पूरा दिन मन एकदम प्रफुल्लित रहता है। मन तो प्रफुल्लित रहता ही और वाइफ भी खुश रहती है ना। हाँ, वो थोड़ी साइड इफेक्ट तो होती है। साइड इफेक्ट नहीं जेठा जी, मेन इफेक्ट। आप दया भाभी के लिए गाना गा रहे थे ना? हाउ रोमांटिक। काश मेरे लिए भी कोई गाना गाता। तो मैं हूँ ना। मेरा मतलब है कि मैं क्या है, अपने मोबाइल में बढ़िया बढ़िया रोमांचक गाने अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लूंगा, फिर वो गाने में ईयर के मोबाइल में भेज दूंगा, तो आप उनको बोलना कि रोज सुबह उसमें से एक एक गाना आपको सुना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है जेठा जी। वैसे अय्यर भी आपकी तरह काफी रोमांटिक है। अच्छा? जी हाँ। नहीं। अरे हाँ, जब वो मूड में होता है तो वो भी इस तरह से मेरे लिए रोमांटिक गाने गाता है। वो तो तमिल में गाते होंगे ना, आपको समझ में कहाँ आता होगा। नहीं, उसने एक्चुअली स्पेशली मेरे लिए 2-3 बंगाली गाने सीखे। आप खड़े क्यों, बैठिए ना। देख। हाँ, बैठिए ना बबीता जी, मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। मुझे आपसे खास बात करनी है। अच्छा, बोलिए क्या? सॉरी जेठा जी, पर ये हमारी लेडीज की खास बात है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। ओहो, ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं बता सकते? अरे
अरे टप्पू के पापा जाने दीजिए ना, आप क्या करेंगे हमारी बात जानकर, हैं? और टप्पू के पापा, आप लोग सोडा शॉप में क्या क्या बातें करते हैं वो क्या हम लोग को भी पूछते हैं? एग्जैक्टली। हाँ तो पूछो ना भाई, मैं तो हमारी सोडा शॉप की सारी बातें बताने को तैयार हूँ। पर हमें जानना ही नहीं कि आप सोडा शॉप में क्या बातें करते हो, और ना ही हमें आपको हमारी कोई भी बातें बतानी है, क्यों ना भाभी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नहीं बताना तो मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन बबीता जी कुछ भी करके मैं जान लूंगा। Really? ओके, देखते हैं। हाँ देखना देखना। चलिए अभी आप वो खास बात दया से कीजिए। ओके। मैं चलता हूँ दुकान। चल दया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओके बबीता जी। बाय बाय बाय। जो भाई आइए ना बबीता जी, बैठिए बैठिए। पता तो लगाना ही पड़ेगा ये लेडीज लोगों की आखिर ऐसी क्या खास बात है जो बबीता जी ने बताने से मना कर दिया, लेकिन कैसे पता चलेगा? दुकान जाकर कुछ चक्कर चलाता हूँ। 2 घंटे बाद मैंने मेरे घर में हम लेडीज लोगों की एक स्पेशल मीटिंग रखी है। ओह, लेडीज स्पेशल मीटिंग। पहले तो इसके बारे में कुछ तय नहीं हुआ था, नहीं? हाँ, तय तो नहीं था, ये प्रोग्राम मैंने अभी बनाया, और सबसे पहले मैं आप ही को इन्फॉर्म करने आ रही हूँ। ओह, थैंक यू। तो बताइए क्या मीटिंग क्या है, किसके लिए है? वेल, मेरी एक फ्रेंड है रत्नावली, काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। अच्छा। तो वो मुझसे मिलने आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप सब लोगों से भी उसको मिलवा दूं। हाँ, मिलेंगे ना। और वो है ना पति पत्नी के रिश्तों के विशेषज्ञ है। ओह, इसके भी विशेषज्ञ होते हैं? बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उसे रत्नों का भी बहुत ज्ञान है, जेमस्टोन्स, डायमंड्स, उसके भी वो एक्सपर्ट है। ओहो, तो उनको मिलना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली, इसलिए तो मैंने उसको बुलाया हम सबसे मिलने के लिए। हाँ बराबर, तो चलिए ना जल्दी जल्दी हमारी सारी लेडीज को बता देते हैं। बिल्कुल, मैं अभी सबको फोन करती हूँ। मजा आएगा। हेलो, अच्छा हाँ, 2 घंटे बाद मेरे घर में हम लेडीज लोगों की एक स्पेशल मीटिंग है। स्पेशल मीटिंग? अच्छा, अचानक? बबीता जी सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। पहले आप सब लोग ये बताइए कि आप लोग आ सकते हो ना? हाँ, क्यों नहीं? हाँ हाँ चौक्कस। अच्छा बबीता, ये स्पेशल मीटिंग का एजेंडा क्या है? वो क्या है ना, मेरी एक फ्रेंड है रत्नावली, वो ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की स्पेशलिस्ट है। ओगो भाई, रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट? और हाँ, वो जेमस्टोन और डायमंड की भी एक्सपर्ट है। जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स? तो ज्वेलरी डिजाइनर है क्या? बिल्कुल, और वो ऐसी ज्वेलरी डिजाइन करती है जिसे पहनने वाले के मन के भाव उस ज्वेलरी से झलकते हैं। मतलब कुछ समझ में नहीं आया बबीता। एक्चुअली मैं इसे प्रॉपर्ली समझा नहीं पाऊंगी, इसलिए तो मैं चाहती हूँ आप लोग उसे आके मिलो, वो अपने मुंह से बताएगी ना तो आप लोग सब समझ जाओगे। या तो फिर उससे मिलकर उससे बात करते हैं। ऐसा लगता है कि उससे मिलकर बहुत मजा आएगा। यस, बहुत मजा आएगा, वो काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। बबीता जी, ये आपकी फ्रेंड कब आने वाली है? हाँ, आप लोग फटाफट अपने घर का काम निपटा के आ जाओ, तब तक वो भी आ जाएगी। हाँ हाँ, नक्की नक्की, मिलते हैं 2 घंटे बाद। हाँ हाँ मिलते हैं, श्योर। ओके ओके, बाय, सी यू देन। ओके बाय। दया भाभी, डन, सब लोग 2 घंटे में मेरे घर पे आ रहे। ओके वाह, तो आज की बपोर, आज की दोपहर रत्नावली बहन के नाम। यस, खरेखर